क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। डिफिकल्ट लगता है आपको भी? नो वरीज, आई एम हियर विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का लगता है, इसलिए मैं लाई हूँ उसमें से चूज करके कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस, ताकि उतने ही क्वेश्चंस को रिवाइज करके आप चैप्टर नंबर 6 में से मार्क्स स्कोर कर पाओ। Hey everyone, I'm Meenu Gera, online mathematics wizard, founder of Meenu's Maths and your tutor. So without wasting time, let's get started and jump into my TC. Oh, 1 minute. If you have not subscribed the channel, just subscribe the channel and like the video also, and stay tuned with us at the end of the video. Chapter number 6, theorem number 6.1. Very important theorem, double star it. We can say BPT or we can say Thales theorem also. ये तो एग्जाम में समझो आती ही है, स्टेट एंड प्रूव में भी आती है, डायरेक्ट स्टेटमेंट के साथ प्रूव करने के लिए भी आती है. What's that? Let's understand. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. That means if you have any triangle, like if I name it as A, B, C, and there is a line drawn parallel to one side, ये line DE. If DE is parallel to one side, I have taken here BC. If DE is parallel to BC, then ये जो DE है ना, ये other two sides AB and AC को equal रेशो में डिवाइड करेगी. दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. इफ दिस इज देन दिस इज. ओके, तो ये तो है थ्योरम. अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, कंप्लीट डिटेल में नहीं जा रही, थोड़ा सा आपको हिंट्स बता रही हूँ. एरिया पे फोकस करना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE and area of triangle BDE, this one. Okay? इसी तरह से दूसरी साइड में आपको दूसरे ट्रायंगल लेने हैं, जिसमें एक तो ADE ही जाएगा, उसके साथ दूसरा जाएगा, this is CDE, this one, and according to that we will solve it. थोड़ा लंबा इसका प्रूफ है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है प्रूफ. और अगर आप चाहते हैं इस प्रूफ को डिटेल में मुझसे पढ़ना, जस्ट कमेंट बिलो. वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट पे हम आते हैं दिस वन, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. ये बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इसके अंदर रेशियोज में से कोई एक रेशियो मिसिंग है, आपको निकालना है, जस्ट 1 मार्क में आता है. वी गो टू क्वेश्चन नंबर 4. DE parallel AC. This DE is parallel to AC. This DF is given parallel to AE. दो ट्रायंगल्स के अंदर आपको BPT अप्लाई करनी है. जब DE parallel AC है, तो यहाँ पे ABC ट्रायंगल में BPT अप्लाई होगी. And when it is DF parallel AE, then you have to apply BPT in triangle ABE. और उन दोनों को कंपेयर करके आपका ये रिलेशन आ जाएगा. नेक्स्ट, question number 6, 7, 9, these are very important. And what's that? 6.21, this diagram. Again, ये इन सभी क्वेश्चंस के अंदर ना BPT अप्लाई हो गए डिफरेंट ट्रायंगल में. जैसे यहाँ पे गिवन है AB पैरेलल PQ. जब इस तरह से एक ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन जो है वो किसी एक साइड के पैरेलल गिवन होती है, कुछ रेशियो में आपको प्रूव करना होता है ना, that will go with BPT. That means Thales theorem. Okay. And next theorem number 6.3. इसका यूज बहुत आता है एग्जाम में. इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, and hence the two triangles are similar. Next we go to, किसी भी क्वेश्चन की और ज्यादा डिटेल जाननी है तो जल्दी से आप कमेंट कर दो. आई विल डेफिनेटली गो विद दिस क्वेश्चन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट द क्वेश्चन. अ गर्ल ऑफ हाइट 90 centimeter is walking away
from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp post is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. तो क्या है क्वेश्चन, शॉर्ट में देखते हैं. गर्ल्स हाइट इज 90 सेंटीमीटर लाइक दिस. दिस गर्ल इज 90 सेंटीमीटर. डायग्राम बना हुआ है तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए. CD, girl is CD, and there is a lamp post. This is a lamp post. Name it as AB as it is given in the book. A girl of height 90 centimeter is walking away from the base. She is walking away. She is going in this side. Okay, like if I say like this, this is the base. Okay, she is going in this side. तो ऐसे में आपको क्या बताना है कि वो जो उसकी स्पीड है ना, दैट इज 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है आफ्टर 4 सेकंड. दे आर सेइंग लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर. इट्स हाइट इज 3.6. गर्ल इज 90 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना क्योंकि सब कुछ मीटर में गिवन है. तो इट इज 0.9 मीटर. और लैम्प पोस्ट भी स्ट्रेट है, गर्ल भी स्ट्रेट है, तो ये दोनों एंगल 90 के हो गए, दोनों इक्वल हो गए. ओके, लड़की 4 सेकंड वॉक कर रही है. शी इज वॉकिंग 1.2 मीटर पर सेकंड. इन 4 सेकंड शी विल कवर 1.2 मल्टीप्लाई 4, दैट मींस 4.8. 4.8 वो कवर कर चुकी है. दिस थिंग इज 4.8 एंड यू हैव टू टेल इट्स शेडो. दिस इज CD इज गर्ल और जो उसकी शेडो है दैट इज DE. आपको DE बताना है. DE को आप X ले लोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करना कैसे है, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDE, इन दोनों को पहले सिमिलर प्रूव कर देना है. आफ्टर सिमिलैरिटी अप्लाई CPST. यस, और इसकी जो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी और उससे हमारा आंसर आ जाएगा. सिमिलैरिटी प्रूव करते हुए एक तो एंगल E को इक्वल लेना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ी और डिटेल बता गई हूँ. और CD, एक तो एंगल E हो गया इक्वल, कॉमन हो गया. B और D दोनों 90 हो गए. A सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. सिमिलर होते ही इसका इट विल बी लाइक दिस 3.6 अपॉन 0.9. जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है ना वो इक्वल हो गया. दैट इज इक्वल टू दिस साइड, ये क्या बन जाएगी 4.8 प्लस x अपॉन x. ओके, इसकी हमने पूरी ली है BE फर्स्ट ट्रायंगल की. छोटे वाले ट्रायंगल की हमने ली है DE. डन. इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा. गॉट इट? वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो नेक्स्ट और कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिख के अच्छे से ऐसे कर लेने हैं कि आप इनको बिल्कुल भूलो नहीं. क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज, यहाँ पे आपको ABE एंड ACD कॉन्ग्रुएंट गिवन है और आपको सिमिलर प्रूव करना है ADE और ABC को. In 10th question, this is CD and GH are respectively bisectors of angle ACB and ECG. ये डायग्राम इसका नहीं है, इसका डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा. 10th क्वेश्चन का डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ेगा, जो कि हम ये डायग्राम बनेंगे कुछ इस तरह से. CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर. ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, एंगल ACB का. इधर GH बाइसेक्टर है इस एंगल का, FGE का. बाइसेक्टर है तो इसका ये 1 ये 2 दैट विल बी इक्वल, दिस विल बी इक्वल. और आपको एक कंडीशन गिवन है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG ये ऑलरेडी सिमिलर गिवन है एंड यू हैव टू गो दिस थिंग. ओके, उसकी सिमिलैरिटी से कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशंस निकलेंगी जिनको अप्लाई करके हम दूसरे ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे एंड वी विल गेट दिस कंडीशन एंड देन दीज सिमिलैरिटीज. आई गो टू क्वेश्चन नंबर 11. इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशंस थोड़े लेंथी हैं, डिटेल में जाने वाले हैं, बट मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बात कर रही हूँ. डिटेल में समझना है तो प्लीज कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ इतने क्वेश्चंस करने में अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो यू विल 100% गेट क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम. क्वेश्चन नंबर 11, 13, 16 इनको भी आप टिक कर लो एंड इफ यू वांट एनी डिटेल जस्ट कमेंट बिलो.
और हम आते हैं 6.4 पे, diagonal. Second question and fifth question. Diagonal of a trapezium ABCD with AP parallel DC intersect each other at point O. If AB is equal to 2CD, then you have to find the ratio of triangle AOB. Find the area of the triangle. Ratio of the area of triangle. AOB upon COD. अब जब एरिया का रेशो निकालना है ना, एरिया का रेशो कब निकालते हैं, कैसे पता चलता है? सिमिलर प्रूव करके. अगर दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर देंगे तो जो इनके एरियाज का रेशो है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, उसके रेशो के इक्वल हो जाएगा. दैट वी हैव लर्न्ड हियर दिस थिंग. ये भी अच्छे से कर लेना है, बिकॉज यहाँ पे हमें ये कंडीशन सिर्फ तभी अप्लाई होती है जब ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं. तो जो हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो उससे पहले हमें ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है. जिनके एरियाज को डिस्कस करना है उनको पहले हमें सिमिलर प्रूव करना है. 5, 7, 9 इनको भी टिक लगा लो. 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रिवर्स होके आता रहता है. कभी तो आपको साइड्स का रेशो गिवन है, एरिया का रेशो पूछ लेते हैं. कभी एरिया का रेशो गिवन है, साइड का रेशो पूछ लेते हैं. साइड गिवन है, एरिया निकालना है तो स्क्वायर कर देना. एरिया गिवन है, साइड निकालना है तो स्क्वायर रूट कर देना है. 1 नंबर में आता है ये 1 मार्क में, एंड वेरी इजी. पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आता होगा. इट्स रियली इजी. पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को आती है. नेक्स्ट फिर भी अगर नहीं आती है तो पूछो, आई विल डेफिनेटली टेल यू. I go to the exercise 6.5 में 9, 11, 12 इनको टिक करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. 15, 16 सभी क्वेश्चंस की डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी. फिर स्टूडेंट्स को होता है कि थोड़ा जल्दी बता दो. तो ये वो क्वेश्चंस है जिसके अंदर जिनको आप प्रॉपरली अटेम्प्ट करके अच्छे से 6th चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं. So from my side, it's complete. Like the video, share the video, and if you have not subscribed the channel, just subscribe the channel. Take care. Bye bye. Happy learning.